नमस्कार, मैं नागेंद्र प्रजापति। आज बात करने वाले हैं सक्सेस के बारे में। यानी कितना यूनिक वर्ड है सक्सेस, सफलता। सफल तो सब होना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिलेगी कैसे सफलता, हम सफल हो कैसे सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है कि स्वर्ग तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। हमें सफलता पाने के लिए क्या करना पड़ेगा या क्या करें कि जिससे सफलता मिले, या सफलता हमसे क्या क्या चीजें मांगती है, या ऐसे जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने क्या क्या चीजें दी हैं, क्या क्या कुर्बानियां की हैं कि जिससे वो सफल हुए हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सफलता हमसे क्या क्या मांगती है। तो नंबर 1, सफलता हम लोगों से 6 चीजें मांगती है। वो 6 चीजें क्या हैं, आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो पहला चीज है पेशेंस, धैर्य। यानी कि धैर्य, अगर हमें जीवन में सफल होना है तो पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं रहेगा तब तक हम सफल नहीं हो सकते। बिना धैर्य के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। एक बार एक गुरु और एक शिष्य पहाड़ी पे चढ़ रहे थे। तभी शिष्य का पैर फिसला और वो खाई में गिरने लगा। अचानक से उसे बांस दिखा और उसने पकड़ लिया। बांस को जैसे पकड़ा वो उसी पे रुक गया। उसके गुरु तुरंत उसको जैसे के तैसे हुआ उस शिष्य को अपने निकाले, फिर आगे बढ़ने लगे। फिर बात करने लगे उस शिष्य से। उन्होंने कहा कि बांस ने हमसे कुछ कहा है, क्या तुमने सुना? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, उस टाइम तो हम बहुत डर गए थे और हमें पेड़ पौधों से बात करना भी नहीं आता है, तो हम कैसे समझ पाएंगे? आप वही बताइए कि उस बांस ने क्या कहा हमसे। तो रास्ते में चलते चलते गुरुदेव ने एक बांस को पकड़ा और खींचा नीचे। वो तुरंत इंद्रधनुष की तरह मुड़ गया। फिर उसको बांस को गुरुदेव ने छोड़ा और वो ऊपर चला गया अपनी पूरी शक्ति के साथ। तब गुरुदेव ने कहा शिष्य से कि तुमने कुछ सीखा? तो शिष्य ने कहा नहीं। तो गुरु जी ने कहा कि ये हमें बता रहा है कि हमें जीवन में ऐसे ही लचीला होना चाहिए, इतना ही नम्र होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सफल होना है तो अपने जीवन में नम्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बांस ने हमें संकेत क्या दिया कि हमारे जीवन में जब भी समस्या आए, जितनी भी बड़ी समस्या आए, अगर हम उसमें पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, तो उस समस्या से हम आगे निकल सकते हैं। और जैसे ही समस्या से निकलें या समस्या से छुटकारा पाएं, अपनी पूरी शक्ति के साथ हमें उभरना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि ये हमें ये संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में जब भी आंधी तूफान आए, अगर आपको झुकना आ गया तो आप बच जाएंगे। और अक्सर जंगल में पेड़ पौधे वही गिरते हैं, वही उखड़ते हैं जो अकड़ के खड़े रहते हैं। तो हमें अपने जीवन में पहला नंबर पेशेंस यानी कि धैर्य रखना चाहिए। जब धैर्य रखेंगे तो हम बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किलों को, समस्याओं को टाल सकते हैं, खत्म कर सकते हैं अपनी धैर्य के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत। दूसरा चीज क्या है? संघर्ष। सफलता पाने के लिए दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है संघर्ष, मेहनत, स्ट्रगल। अच्छा, मेहनत तो सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते लोग, मेहनत सब करते हैं, लेकिन कमी क्या रह जाती है कि सही डायरेक्शन में मेहनत करना। जब तक आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करेंगे, सही डायरेक्शन में संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मेहनत करने से ही सब कुछ होता तो सोचिए, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति आज अमीर होता, एक मजदूर जो दिन रात बोरियां ढोता है वो आज करोड़पति, अरबपति होता।
लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। हो सकता है कि उसके पास नॉलेज की कमी हो किसी भी वजह से, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सही रणनीति के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। तीसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, त्याग, सैक्रिफाइस। सफलता तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप सफल बनने के लिए या सफलता पाने के लिए आप क्या चीज खोने के लिए तैयार हैं, तो लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास क्या है कि हम खोए, क्या हम दे सकते हैं। तो सफलता पाने के लिए हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि हमें अपने ही सांस दोबारा लेने के लिए पहले सांस को छोड़ना पड़ता है, तब तो हम दोबारा सांस ले पाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें जीवन में सफल होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो त्याग करना सबसे ज्यादा जरूरी है और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड, नजरिया। यानी कहा जाता है कि जब तक नजर बदलेंगे तो नजारे बदलते हैं। तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ब्लड में पॉजिटिव हो या ना हो, लेकिन लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो हम सफलता कैसे पाएंगे। अक्सर क्या होता है कि मनुष्य सोचता है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं हो सकता है ना सफल होता। तो ये नहीं सोचना है, आप मेहनत करिए, शिद्दत से करिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। ये कभी मत घबराइए कि अगर ये कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, ये बकवास है। इसमें मैं विश्वास नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? अगर आप सक्सेस हो गए तो जो लोग क्या कहेंगे वो उनकी राय बदल जाएगी। जब आप सफलता पा जाएंगे तो जो लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं वो लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं वो लोग आपकी अच्छाइयां करने लगेंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे कि कैसे समय पाकर उनसे बातें करें। तो हमें क्या करना है, लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड होना है। अगर देखिए जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है तो एटीट्यूड सबसे मायने रखता है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जुनून, एम्बिशियस, पागलपन होना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि वो पागल लोग ही होते हैं जो इतिहास रचते हैं। समझदार लोग तो कहा जाता है इतिहास को पढ़ते हैं, और रचने वाले पागल होते हैं। वो दोनों भाई पागल ही थे जो कहा करते थे कि मैं मशीन बनाऊंगा ऐसा जो उड़ेगा, मैं आदमी को उड़ा दूंगा। वो क्या है? पागलपन ही है। और वो कार्य को अपने इस कदर करते रहे कि 16 साल लगातार मेहनत करने के बाद तब जाके वो एक ऐसा मशीन बना पाए कि जो उड़ने लायक था। उसका नाम जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। उस दोनों भाई का नाम है राइट ब्रदर। हमें उनसे सीखना चाहिए। वो पागलपन ही था। थॉमस एल्वा एडिसन जो हजारों बार फेल होने के बाद ये सोचता था कि इतने तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, इससे अलग तरीके से। यानी कि जब आप सफलता पाते हैं या जब आप असफल हो जाते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि इतने तरीके जितने हम आजमाएं इससे सफलता नहीं मिल सकती। जिससे हमें आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव थिंकिंग, सही जुनून के साथ मेहनत करना पड़ेगा। छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये पांचों अधूरे हैं, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास। क्योंकि जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा कि मैं ये काम कर सकता हूं, तब तक आप नहीं कर सकते। और जब आप खुद पे विश्वास कर लेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और आपका जो विश्वास है एक तरफ, जीत जाएंगे। यकीन मानिए आप। यानी खुद पे विश्वास होना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए।
क्योंकि कहा जाता है कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले।